हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज क्लास में आप लोग सीखेंगे यहाँ पर मेंस की पजल्स को सॉल्व करना। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे लेवल की पजल्स को लिया है जो कि आप काफी कुछ उससे सीख पाएंगे। और मेंस लेवल की जो पजल्स हैं उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में वो पूछी जाती है और आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना होता है। इस फंडा पर आप लोग पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं रीजनिंग का, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं और मेंस तक पढ़ सकते हैं, जो कि मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। साथ ही कोर्स अपडेट भी होता रहता है। तो मतलब अभी फिलहाल में यहाँ पर मेंस की 40 क्लासेस हैं, तो उसके अलावा भी आपको और मिलेंगी, अपडेट हो जाएंगी जब। तो अभी तो ये मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। मिनी मॉक्स अवेलेबल है, फुल मॉक्स, मॉक सॉल्व कैसे करना है वो सब अवेलेबल है। तो इसको आप ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी पजल है वो है फ्लैट फ्लोर पजल, और साथ में आपको ब्लड रिलेशन भी दे रखा है, जो कि काफी कॉमन है। मेंस एग्जामिनेशन में आपको ऐसी पजल मिलेगी जिसमें आपको अरेंजमेंट के साथ साथ बीआर भी सॉल्व करना होगा। तो इस टाइप की पजल को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आपको दे रखी है पजल, जो कि हिंदी में लिखी है। अगर आप हिंदी में रीड करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। हम लोग आगे मूव करेंगे इंग्लिश की स्लाइड पर। यहाँ पर जो पजल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप इसको यहाँ पर रीड करिए और हम लोग यहाँ पर फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर 10 मेंबर्स। 10 मेंबर्स हैं, जिसमें आपको दे रखा है पी से लेके वाई तक की इन द फैमिली, ईच विच कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन, इसमें 3 आपके जनरेशन है। ठीक है। नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट। पेरेंट में अगर कोई होगा तो सिंगल नहीं होगा, मम्मी मदर फादर दोनों होंगे, आपको बताया गया है। ईच मेंबर लिव्स इन अ बिल्डिंग, हर मेंबर एक बिल्डिंग में रहता है, जो कि 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। और बॉटम मोस्ट इज नंबर 1 एंड देन नंबर 2 एंड देन सो ऑन। राइट, इसका मतलब ऐसे करके 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपके फ्लोर्स हो जाएंगे। और दो टाइप के फ्लैट्स है हर फ्लोर में, फ्लैट ए और फ्लैट बी। फ्लैट ए जो है वो फ्लैट बी के वेस्ट में है। तो ए यहाँ पर हो गया आपका फ्लैट, ये आपका फ्लैट बी हो गया। तो इस तरह से 5 फ्लोर है, 2 फ्लैट्स हैं, तो आपके यहाँ पर 10 लोग रह लेंगे। हर एक पर्सन एक फ्लैट में रहता है। ऑल द फ्लैट्स आर सेम डायमेंशंस, 2 पर्सन्स हु बिलोंग टू सेम जेंडर, जो कि सेम जेंडर के पर्सन्स हैं, वो क्या है, वो सेम फ्लोर पर नहीं रहते हैं। पर्सन्स हु बिलोंग टू सेम जनरेशन डू नॉट लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर्स। और जो सेम जनरेशन के हैं, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें जो ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड मदर जो सेम आएंगे ना, ऊपर ऊपर आएंगे, वो एडजेसेंट फ्लोर्स पे नहीं है। मतलब अगर वो आ रहे हैं तो वो, अगर 4 पे आया है, यू आर जस्ट सपोज, तो वो 5 या फिर 3 पर नहीं होगा पॉसिबल। तो ये बात हमको नोट पॉइंट की ध्यान रखनी है। और एक पॉइंट और भी लिखा हुआ है, ये तो बेसिक बात थी यहाँ तक। तो बोल रहे इफ इट गिवन दैट एम और एन लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर्स, अगर ये बोला जा रहा है कि दो लोग एडजेसेंट फ्लोर्स में रह रहे हैं एंड बोथ द पर्सन्स लिव ऑन 2 एडजेसेंट फ्लोर्स, मे और मे नॉट इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। जरूरी नहीं है कि वो फ्लैट भी सेम हो। एडजेसेंट फ्लोर्स का मतलब है वो फ्लैट ए और फ्लैट बी में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम रह रहे हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है आगे, इफ देयर आर 1 2 और 3 फ्लोर्स बिटवीन एम और एन, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि दो फ्लोर्स में गैप है कुछ, तो बोथ द पर्सन्स लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो वो दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे जब तक कि कहा ना जाए। ठीक है। इफ टू पर्सन्स लिव ऑन द सेम फ्लोर, अगर दो लोग सेम फ्लोर पे रह रहे हैं बट इन डिफरेंट फ्लैट्स, तो बोथ ऑफ देम आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो जरूरी नहीं है कि वो साथ में एडजेसेंट हो। अगर सेम फ्लोर पे रह रहे हैं और डिफरेंट फ्लैट्स में है, तो एडजेसेंट जरूरी नहीं है वो हो। ठीक है, समझ आ गई ये बात। अब आगे हम लोग ये जो इतनी सी बात है बाकी पजल की यहाँ पर लिखी हुई है, वो हम लोग आगे यहाँ पर रीड करेंगे। क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एस एंड वी हु लिव्स बिलो एस। दो लोग रहते हैं एस और वी के बीच में, और एस के नीचे कौन है, वी है। तो एस यहाँ पर होगा, दो गैप पर आपका वी आ जाएगा। ठीक है भाई, नीचे रहता है ये। अब यहाँ लिखा है एस इज मदर इन लॉ ऑफ वी। अच्छा, यहाँ बता दिया कि भाई जो एस है भाई वो क्या है, मदर इन लॉ है। किसकी मदर इन लॉ है, वी की है, मतलब वी के स्पाउस की मदर हो जाएंगी वो। फिर वी के बारे में लिखा है कि जो वही वी है वो मदर इन लॉ है किसकी, आर की। दैट मीन्स मदर इन लॉ हो गई किसकी, आर की। तो ये मदर इन लॉ है, मतलब यहाँ पर इनके हस्बैंड हो जाएंगे। ठीक है। एंड ऑल थ्री लिव देम इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। अब ये तो तीनों लोग हैं, एस वी और आर। ये देखो एस और वी तो आपको पता ही है, और जो आर है, तो एस वी और आर ये तीनों लोग क्या है, सेम फ्लैट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सेम फ्लैट में, ऐसा हमको बताया गया। फिर बोल रहे हैं यू इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ क्यू। तो जो यू है वो भाई वो पैटर्नल अंकल, तो अब यहाँ बना लो इसको, यू इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ किसके हैं भाई, क्यू के हैं। राइट, इस तरह से मतलब क्यू के पेरेंट के, क्यू के फादर के भाई हैं कौन, यू है। एंड बोथ ऑफ देम, और दोनों लोग जो है वो एडजेसेंट फ्लोर्स पे रहते हैं, मतलब फ्लोर्स साथ साथ है इनके, यू और क्यू के, सच दैट यू लिव्स अबव क्यू। ठीक है भाई, ये बोल रहे हैं यू जो है वो क्यू के ऊपर रहता है, लेकिन फ्लोर साथ में है। तो जो क्यू है वो यहाँ भी हो सकता है, क्यू हो सकता है यहाँ पर हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, यू ऊपर होगा देन क्यू, एंड क्यू कहीं पर भी हो सकता है।
और यू भी कहीं भी हो सकता है, मतलब इस तरह से कुछ होगा। एटलीस्ट 3 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन ईच जनरेशन। हर जनरेशन में कम से कम 3 मेंबर्स तो हैं ही, ठीक है? अब 3, 3, 3 होंगे तो 9 तो हो ही गए आपके पास, आपको 10 लेना है तो 1 में ज़्यादा हो जाएँगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर लिख रहे हैं क्यू एंड हिज सिस्टर, क्यू एंड हिज सिस्टर मतलब क्यू इज़ अ मेल हियर, राइट? क्यू मेल है और क्यू की क्या है भई, एक बहन है। लिव ऑन द सेम फ्लोर, ठीक है भाई, सेम फ्लोर पे रहते हैं। क्यू एंड हिज मैरिड ब्रदर इन लॉ, मैरिड ब्रदर इन लॉ की बात कर रहे हैं क्यू के, तो भाई क्यू की जो बहन है उसकी मैरिड, उसका जो हस्बैंड होगा वो हो जाएगा इनका ब्रदर इन लॉ। लिव इन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, दोनों अलग फ्लैट में रहते हैं, बट अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग यहाँ से जो फैमिली ट्री है वो बना लेते हैं, देन बाद में हम एक बार रीड कर लेंगे इसको, ठीक है? फिर लिख रहे हैं एक्स जो है वो डॉटर है किसका, पी का, तो लिख लो पी के जो डॉटर है वो कौन है, एक्स है, राइट? उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वाई हु इज अनमैरिड सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, वाई क्या है भाई, अनमैरिड है, ठीक है? और डब्ल्यू की क्या है, वो बहन है, ठीक है? पी एंड टी इन द सेम फ्लोर, वी और टी जो है वो सेम फ्लोर में रहते हैं, सेम फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है? एंड यू जो है वो ए में नहीं रहता है, ठीक है? इसका मतलब यू जो है वो बी में रहता होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पता लग गई हमको, तो यू यहाँ पर तो है नहीं, यू जो है वो बी फ्लैट बी में ही है, ठीक है? ए एंड हिज सॉरी पी एंड हिज सन लिव ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, बोल रहे हैं पी और उसका बेटा। अब यहाँ पर आपने लिखा था पी के यहाँ पर डॉटर है, तो मतलब पी का यहाँ पर कोई बेटा भी है, राइट? और उनका बेटा और वो सेम फ्लैट में रहते हैं। एंड फिर लिखा है डब्ल्यू एंड आर लिव ऑन द सेम फ्लोर सच दैट आर लिव्स अबव पी, आर और डब्ल्यू सेम फ्लोर पे रहते हैं, तो इसको लिख लो भाई, आर और डब्ल्यू भाई कहाँ पर है, सेम फ्लोर पे रहते हैं, और इस तरह से रहते हैं कि जो आर है वो पी के ऊपर है, आर लिव्स अबव पी, ठीक है? डब्ल्यू एंड एक्स जो है वो एडजेसेंट फ्लोर्स पर नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि डब्ल्यू और जो एक्स है वो भाई साथ में नहीं है, एडजेसेंट फ्लोर्स पर वो नहीं रहते हैं। तो आपने ये सारी बातें यहाँ पर लिख ली हैं। पहले आप अगर थोड़ा कोशिश करो कि आपका क्या ये सेट हो पा रहा है कुछ भी, यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप है वो, देखो यहाँ पर हमें पता है स्टार्टिंग से ही कि भाई जो आपको 3 लोग चाहिए हर जनरेशन में, राइट? और पेरेंट्स दोनों अलाइव हैं, मदर एंड फादर, ठीक है? अब आपने ये जो एस बनाया है और 3 जनरेशन है, तो इसका मतलब एस से ऊपर ये आना ही आना है, ठीक है? एस के बाद ये वी वाली लाइन एंड देन आर वाली लाइन, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसको नोटिस करें अगर हम, तो यहाँ पर जो यू आ रहा है वो आपका कहाँ पर है भाई, वो या तो यू जो होगा वो एस के हस्बैंड हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये जो ये जो क्यू के यहाँ पर आपको पेरेंट लिखने हैं वो ही एस हो, तो ये यहाँ पर फिट होगा, या फिर यू यहाँ पर हो सकता है। बट यहाँ पर एक बात ये है कि भाई आपको लास्ट में क्या है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना पेरेंट वाला पूरा एक ग्रुप, ये लास्ट में बहुत ऐसा पॉसिबल बहुत कम है कि लास्ट में आए, तो पहले हम यहाँ पर रख के इसको चेक करेंगे, ठीक है? तो हमने जस्ट चेक करा कि भाई यू क्या यहाँ पर आ सकता है, कुछ भी यहाँ पर सेट हो रहा है, यू 2 जगह से हो सकता है भाई, या तो यू इसका हस्बैंड हो, या फिर यू इसका भाई हो, या फिर ब्रदर इन लॉ, ये भी हो सकता है, ठीक है? एंड देन आपका ये जो पी है, पी के में यहाँ पर आपको पता है कि एक्स इनकी एक डॉटर है, एंड देन आपको ये पता है कि भाई इनका एक बेटा भी आना है यहाँ पर, ठीक है? वाई और डब्ल्यू आपको दे रखा है लास्ट में, मतलब अभी कुछ चीजें यहाँ पर सेट नहीं हो रही हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर फ्लोर की बात कर लेते हैं भाई, फ्लोर बना लेते हैं। तो 5, 4, 3, 2 और 1 ये बन गए आपके फ्लोर्स, ये आपका ए और ये आपका बी, 2 फ्लैट्स बन गए, तो आपको 10 लोगों को यहाँ पर भी सेट करना है, ठीक है भाई? तो अब इस तरह से इनको सेट करोगे। अब यहाँ पर कुछ चीजों को लिंक करते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बताया गया है कि भाई एस जो है, एस के 2 गैप पर वी है, ठीक है? तो एस आपका यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है। दूसरी बात आपको ये बताया कि एस और जो वी और टी है वो सेम फ्लोर पे हैं, ठीक है? तो आप वी जहां पर भी लोगे टी उसके फ्लोर पे आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि एस आपका ए में हो, एस आपका बी में भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। और एस वी आर ये तीनों सेम में आने हैं, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर आर और पी के बारे में बताया गया। अच्छा देखो यहाँ पे अब आप थोड़ा समझो, देखो एस आपका आना है, 2 गैप पर वी आना है, ठीक है? और इसी में आपका आर भी आना है, और जो आर है वो भाई पी के ऊपर है, तो 1, 2, 3, 4 तो आप ये पैसे ही बना चुके हो, 4 लोग तो ये आपके एक जगह आने हैं, और आपके मैक्सिमम 5 लोग तो आने ही है इसमें, ठीक है? तो 4 लोग तो ये आ गए, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर कंडीशंस मान सकते हो कि भाई ये आपका इस तरह सेट होगा, और ये जो आपका यू है भाई यू आपको बी में ही लेना है। अगर ये सारा का सारा उठाकर हम अगर हम ये सारा का सारा उठाकर हम बी पोर्शन में रख देते हैं, बी में, तो हमारे पास यू जो बी में आया है वो यू सेट हो जाएगा, और ये सब कुछ बी में सेट हो जाएगा हमारा, ये हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा केस। और ये भी हो सकता है कि भाई ये सब कुछ ए में हो पूरा, ये एस वी वाली बात, और बी जो है बी में हमारा क्या हो, यू हो,
ये भी हो सकता है, दोनों बातें हैं और हमें अभी ये भी नहीं पता कि कौन-सा कहाँ रखना है, ठीक है? राइट? अच्छा, एक बात और समझते अच्छा हाँ, देखो एक बात यहाँ पर समझने वाली है क्या, हमको स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया गया था ना कि जो भी सेम जनरेशन से बिलॉन्ग कर रहे हैं वो सेम फ्लोर्स पर नहीं वो डू नॉट लिव ऑन द सेम एडजेसेंट फ्लोर्स तो फ्लोर्स सेम नहीं है उनके, ठीक है? दैट मीन्स अगर हम ये मान रहे हैं कि एस और यू सेम जनरेशन से बिलॉन्ग कर रहे हैं, इसका मतलब एस और यू जो है वो सेम आपके देखो यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ द पर्सन्स हू बिलॉन्ग टू सेम जनरेशन जो सेम जनरेशन से बिलॉन्ग कर रहे हैं डू नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर्स वो एडजेसेंट फ्लोर्स पर नहीं रहते हैं, ठीक है? तो भाई इसका मतलब ये है कि वो सेम फ्लोर्स पर आपके नहीं होंगे, ठीक है? और एक बात और भी लिखी हुई थी यहाँ पर कि टू पर्सन्स हु बिलोंग टू द सेम जेंडर डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर जो सेम जेंडर के लोग हैं मतलब मेल फीमेल वो सेम में भी नहीं आएगा जस्ट सपोज अगर यहाँ पर आपका मेल आता है तो यहाँ पर आपका फीमेल ही आएगा ऐसा वो बता रहे हैं हमको, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप दो केस मान के चल सकते हो बी आर के लिए। पहला तो ये मान सकते हो कि यू जो है वो एस वाली जनरेशन में है और ये मान सकते हो दूसरा कि यू जो है वो आपका सेकेंड जनरेशन में है, ठीक है? तो हम मान के चल लेते हैं भाई। तो अगर हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि भाई यू यहाँ पर है आपका सेट करके अगर हम देखें तो यू आपका ये आ गया क्योंकि आपको यू का भाई एक चाहिए, ठीक है? देन आप यहाँ पर लोगे तो क्यू यहाँ सेट हो जाएगा आपका, क्यू आपने यहाँ करा तो सेट, तो उसके बाद आपका ये जो प्लस ये जो आपका क्यू के साथ आपको लेना है यहाँ पर ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर तो वो आप यहाँ ले सकते हो, ठीक है? तो आपका इस तरह से ये सेट हुआ। दूसरा केस ये हो सकता है भाई कि आप इनको फर्स्ट जनरेशन में की जगह सेकंड में आप सेट करो। सेकंड में आप कैसे करोगे? सेकंड में आप ऐसे करोगे, एस आपने यहाँ पर लिया एंड देन आपको यू चाहिए ही चाहिए तो आप यू जो है वो यहाँ पर ले लोगे। तो मतलब आप यू जो है वो इसके साथ ऐसे लोगे एस के साथ यहाँ पर यू, और जो यू और वी है वो साथ में आपके आने हैं अगर आप सेकंड में मान के चल रहे हो तो, और जो क्यू आपने यहाँ पर लिया है एंड देन आर आपका जो है वो यहाँ आ जाएगा स्पाउस में, राइट? तो आपका ये वी बन जाएगा इस तरह से, ठीक है? बट ये इनके चाइल्ड तो बन नहीं रहे हैं, ठीक है? तो ये इसका मतलब आर यहाँ पर तो नहीं है, आर जो है वो आपका ये इस तरफ आएगा तभी नहीं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है आर ले पाना। का मतलब आपको वी और एस अलग ही लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आपने एस यहाँ लिया, एस इज फीमेल हेयर, राइट? और वी यहाँ पर जो है इस तरह से आएगा और वी का ही जो चाइल्ड है ना आर, राइट? तो वी आर आप यहाँ लोगे। इस तरह से आपके दो केस ये बन रहे हैं अलग अलग, ठीक है? तो भाई ये अलग है ये अलग है। अगर आप यू को मान रहे हो कि सेकंड में है तो, या फिर यू को आप मान रहे हो कि फर्स्ट जनरेशन में है तो, राइट? अब आपका सेट हो रहा है क्या पी, पी के भाई एक चाइल्ड है जो कि है एक्स, ठीक है? अगर आप पी को यहाँ पे सेट करते हो एस की मैरिड में, क्योंकि आपको एस तो मैरिड ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर उसके चाइल्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो अगर आप पी यहाँ पे सेट करते हो तो जो एक्स है वो यहाँ आ जाएगा, सेट हो जाएगा आपका एक्स, और एक इनका सन भी सेट हो गया क्यू भी, ठीक है? तो ये यहाँ पे सेट हुआ। इसमें अगर आप सेट करते हो तो पी आप यहाँ पे करोगे और पी का सन ये हो गया, पी का यहाँ पर डॉटर हो गई एक्स, ठीक है? बचा क्या है आपका वाई जो कि है डब्ल्यू का सिस्टर, ठीक है? अब इसमें तो आपका डब्ल्यू यहाँ पे आ रहा है और वाई आप यहाँ ले सकते हो और इनके पेरेंट भी अलाइव हैं। इस केस में अगर आप लोगों तो डब्ल्यू जो वाई है वो यहाँ पर मेल फीमेल है, यहाँ पर मेल की जगह बची है जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है ले पाना। इसका मतलब ये केस तो आपका गलत हो जाता है, आंसर आपको मिल चुका है। तो आपका आंसर जो है वो ये वाला सही बन रहा है सेट, बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान से देखो सब कुछ सेट हो चुका है। अब बचा क्या है आई थिंक यहाँ पर हमारे पास पी क्यू आर एस टी बचा, तो टी यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग सेट हो गए, बट आर डब्ल्यू में सेट नहीं हुआ है कि कौन कौन है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आप इससे थोड़ा सा इस पे आओ, ये आपका सेट हो गया। किस तरह से हुआ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको बता रखी हैं कि भाई एस आपको लेना है ऊपर, देन दो गैप पर वी। अब स्टार्टिंग में बोला गया था कि भाई जो ये आपका फर्स्ट जनरेशन में आना है जो भी आपका एस पी यू तीनों लोग आए हैं एस पी और यू, ठीक है? तो वो जो आपके एस पी यू हैं वो क्या था, who belongs to same gender, अच्छा who belongs to same generations do not live on the adjacent floors, वो adjacent floors पर नहीं रहते हैं, ठीक है? तो इस केस में आप एस को मान के चल लो भाई एक एक करके। जैसे सपोज आपने माना कि एस यहाँ पर है आपका फिफ्थ फ्लोर में, ठीक है? दो गैप पर आपने क्या लिया वी लिया है, ठीक है? दो गैप पर आपने वी लिया है, आपको इसी के साथ वी के साथ आर और पी भी लेना है, राइट? अच्छा, अब आर और पी की बात कर रहे हैं, आर के साथ आपको डब्ल्यू लेना है और आर का जेंडर क्लियर नहीं है आपका ना डब्ल्यू का क्लियर, तो आप आर और डब्ल्यू आराम से ले सकते हो। वी और टी सेम पे आने हैं, तो वी आपका ये आ चुका, टी आपका यहाँ आ जाएगा, टी आपका पॉजिटिव है और ये आपका फीमेल है, ठीक है? देन आपको ये पता है कि यू जो है वो आपको लेना है, राइट? यू आपने यहाँ लिया, यू आपका मेल आ गया या फीमेल आ गया, सही है, मेल फीमेल चल जाएगा। यू के नीचे आपको क्यू चाहिए, क्यू आपका कहीं पर भी आ सकता है इन दोनों में से, राइट?
अच्छा एस हो गया आपका, वी हो गया और आर आपको लेना है। अब आर जो है वो पी से ऊपर है, राइट। अच्छा आर क्या है, पी से ऊपर है, ठीक है। और आर डब्ल्यू जो है वो सेम फ्लोर पर है, तो अभी कहीं पर भी आ सकते हैं आर डब्ल्यू, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या लिखा हुआ था आपका, अब देखते हैं। उसके अलावा कुछ-कुछ पॉइंट्स हमारे यहाँ पर रह भी गए थे, उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये रह गया था क्यू एंड हिज सिस्टर लिव ऑन द सेम फ्लोर। क्यू और उसके से मतलब एक्स, तो क्यू और एक्स जो है वो साथ में रहेंगे, एक फ्लोर पर रहेंगे, सेम आपके फ्लोर पर आएँगे, ठीक है। तो वो बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और क्या लिखा था, क्यू एंड हिज मैरिड ब्रदर इन लॉ मतलब टी डिफरेंट फ्लैट में है, क्यू और टी। अब देखो पता लग गया आपको क्यू और टी सेम डिफरेंट में है, इसका मतलब क्यू आपको ए में ही लेना पड़ेगा और ये आपको बी में, क्योंकि टी आपका बी में आ चुका है इसलिए, ठीक है। उसके बाद बोला था पी एंड हिज सन, पी और का सन कौन है भाई, क्यू है। वो जो है लिव ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, तो क्यू और पी भी आपके साथ में रहते हैं, तो क्यू भी आपका ए में आएगा और पी भी ए में आएगा। तो पता लग गया हमें ये जो पी वाली कहानी है, एसपीबी वाली, ये सब ए फ्लैट में ही आनी है, ठीक है। तो ये आपका जो क्या है, पी है और क्यू है, वो आपका ए में आना है, वो हमारा फिक्स है। आर एंड डब्ल्यू जो है वो सेम फ्लोर में, आर पी के ऊपर है, डब्ल्यू एंड एक्स जो है वो साथ में नहीं, एडजेसेंट फ्लोर्स पर नहीं है, डब्ल्यू और कौन, एक्स, ठीक है। और तो कोई बात यहाँ पर रह नहीं गई थी, हमने सब कुछ यहाँ पर लिख लिया था। क्यू बोथ ऑफ देम लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर्स, क्यू और यू ये हमने लिख लिया था, एंड यू जो है वो क्यू के ऊपर है, राइट। तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता लग गया क्यू जो है वो यहाँ पर ही आना है और एक्स यहाँ पर ही आना है, ये फिक्स हो गया, क्योंकि क्यू को आपको जैसे लेना है यू के, राइट। क्यू इज पॉजिटिव हियर एंड एक्स इज नेगेटिव, तो ये भी आपका फिक्स हो रहा है। अगर हमने अभी एस को मान के चल रहे हैं कि वो फिफ्थ फ्लोर पर है, तो हमने ये रखा है। अभी हमें एक और मानना है कि एस जो है वो कहाँ पर हो, फोर्थ पर हो, ठीक है। और आपको आर और पी तो यहाँ चाहिए, पी आपका पॉजिटिव है, राइट। आर के पास डब्ल्यू आना है, डब्ल्यू आपका सेट हो गया है। और क्या बचा है आपके पास रखने के लिए, लास्ट में यहाँ पर बचा हुआ है वाई, राइट। तो वाई आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। वाई है यहाँ पर निगेटिव, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर क्या सही है या कुछ गलत हो रहा है, देखो एक गलत हो रहा है। यहाँ पर बोला गया था कि डब्ल्यू एंड एक्स जो है वो सेम एडजेसेंट फ्लोर्स पर नहीं है, और डब्ल्यू और एक्स जो है सेम एडजेसेंट फ्लोर्स पर ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो आपने मान के चला था हमने अभी कि भाई एस जो है वो फिफ्थ फ्लोर पर है, फिफ्थ पर नहीं है एस, एस को हम फोर्थ पे मान के चलेंगे अब, ठीक है भाई। तो फोर्थ पे मान के देख लो एक बार एस को। अगर हम फोर्थ पे मानते हैं एस को, तो एस के दो गैप पर आपको वी मिल गया, ठीक है। एस आपने यहाँ पर माना था, फिर आपने क्या लिया था, आपने यू को मान के चले थे, यू आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यू आपका यहाँ पर आया, यू के बाद आपको क्यू और एक्स ये मिल गया आपको, क्योंकि यू आप यहाँ पर लोगे तो क्यू यहाँ पर आ नहीं पाएगा। यू आप यहाँ लोगे तो आपका पॉसिबल है। आर के पास ही आपको टी चाहिए, टी आपने यहाँ लिया, टी इज प्लस मेल हेयर, वी इज फीमेल हेयर, एस इज फीमेल एंड यू इज मेल हेयर, राइट। अब आर और पी आपके ये हो गए, आर और पी सेट, ठीक है। आर के पास डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू आपका सेट हो गया। क्यू इज मेल हेयर एंड पी इज फीमेल हेयर, पी और पी यहाँ पर क्या है, मेल है। बचा क्या है, वाई, तो आपका वाई सेट होगा। आई थिंक ये सब हमारा सही है, यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं है। एस वी आर सेम फ्लोर फ्लैट में है, वी और टी आपके सेम फ्लोर पे है, आर डब्ल्यू ठीक है, ये भी ठीक है। एंड देन तो ये हो गया आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब ये आपका बन गया पूरा अरेंजमेंट। एंड देन आपका ये पूरा जो हमने पहले सॉल्व किया वो है आपका रिलेशनशिप, राइट। तो ये आपका राइट आंसर है ऑफ दिस पजल। आई थिंक सबको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। आगे आपको दे रखे हैं इसके क्वेश्चंस, वो आप आराम से सॉल्व आई थिंक कर लेंगे, करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर यहाँ बताना है, ताकि जो सही होगा मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। तो इस फंडा पर आप लोग पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं रीजनिंग का, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं और मेंस तक पढ़ सकते हैं, जो कि मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। साथ ही कोर्स अपडेट भी होता रहता है, तो मतलब अभी फिलहाल में यहाँ पर मेंस की 40 क्लासेस हैं, तो उसके अलावा भी आपको और मिलेंगी, अपडेट हो जाएंगी जब, तो अभी तो ये मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मिनी मॉक्स अवेलेबल है, फुल मॉक्स, मॉक सॉल्व कैसे करना है वो सब अवेलेबल है, तो इसको आप ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं।